पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत जी जनमानस के बीच में इन्हीं के माध्यम से आएंगे। सारी बात बताई है। परीक्षित इनका नाम हुआ। परीक्षित शब्द का अर्थ होता है परितो इच्छितः यह सब परीक्षितः। इसके बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी के जन्म के बाद बहुत दिन तक राज्य किया है श्री युधिष्ठिर जी ने। कलियुग के जब लक्षण दिखने लगे हैं, परीक्षित जी को राजगद्दी संभला करके चले गए हैं खुद स्वर्गारोहण के लिए। परीक्षित जी एक दिन शिकार खेलते खेलते कुरुजांगल प्रदेश में पहुंचे हैं। यहां आकर इन्होंने देखा एक काला कलूटा व्यक्ति एक गाय और एक वृषभ को मारता हुआ घसीटता लेके जा रहा था। बैल के 3 पैर टूट चुके थे, एक पैर से किसी तरह घसीट घसीट के चल रहा था। अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके श्री परीक्षित जी ने कहा, आज मैं तेरा वध कर डालूंगा, बता तू कौन है। इस काले कलूटे पुरुष ने कहा, जैसे सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर आए, उसी तरह द्वापर के बाद अब मेरा आना सुनिश्चित है। मैं कलियुग हूं। अरे तू कलियुग है तो ये क्या कर रहा है? कलियुग ने कहा, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। कलियुग में यही धर्म होगा। धर्म के ऊपर लोग आघात करेंगे। जो जितना धर्म के ऊपर आघात करेगा वो उतना ही महान कहा जाएगा। जय जय श्री सीता। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, अगर तेरा आना सुनिश्चित है तो तू मेरे राज्य से बाहर चला जा। कलियुग ने कहा, प्रभु मैं आपके राज्य से बाहर तो चला जाऊं, लेकिन इस पूरी पृथ्वी पे आपका राज्य कहां नहीं है वो जगह बता दो। परीक्षित जी ने सोचा, पूरी पृथ्वी पे तो मेरा ही राज्य है, फिर इसे कहां भेजूं? परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रीसूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता है वहां रहना, पानम जहां मदिरा पान इत्यादि होता है वहां रहना, जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां रहना, जहां हिंसा होती है वहां रहना। ये 4 स्थान दिए। कलियुग ने कहा, प्रभु आपने 4 स्थान दिए, वो चारों स्थान मुझे स्वीकार्य हैं, लेकिन आपके राज्य में ये चारों में से कोई स्थान नहीं है। द्यूतम पानम ये सब कहीं नहीं है। अब मैं कहां जाऊं? पुनश्च याचमाना या जात रूप मदात। प्रभु पुनः जब याचना की है तो परीक्षित जी ने इसे एक 5वां स्थान दिया है, रजो वैरम च पंचमम। अब मैं तुम्हें स्वर्ण में स्थान देता हूं। धर्म की कमाई के सोने में लक्ष्मी का वास होता है, पाप की कमाई का जो सोना होता है उसमें कलियुग का वास होता है, कलिकाल का वास होता है। परीक्षित जी के मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट था। परीक्षित जी के मस्तक पर कलियुग सवार हो गया। ये वो जरासंध का मुकुट था जिसे भीम जरासंध वध करने के बाद लेके आए थे। कई बातें हैं। जय जय श्री राम। परीक्षित जी के मस्तक पर कलियुग सवार हो गया। वहां से आगे बढ़े परीक्षित जी। रास्ते में समीक ऋषि बैठकर तप कर रहे थे। जल की याचना की है परीक्षित जी ने, जल नहीं मिला। देखने लगे सच्ची समाधि है कि कच्ची समाधि है। पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठाकर इनके गले में डाल दिया। वहां से आगे बढ़ गए। राजमहल में आए, अपने सिर से मुकुट उतारा, कलियुग उतरा। पश्चाताप होने लगा परीक्षित जी को। सोचने लगे, जो मैंने दुष्कर्म किया है, संत का अपराध किया है, इसका प्रायश्चित कैसे करूं। इधर समीक ऋषि के पुत्र को जाकर समीक ऋषि के शिष्यों ने बताया, आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को क्रोध आया और श्रृंगी ने हाथ में गंगा जल भरकर उसी समय साप दे डाला। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको 7वें दिन तक्षक काटेगा। समीक ऋषि के पुत्र समीक ऋषि के पास श्रृंगी इत्यादि आए हैं। समीक ऋषि को पता चला है कि श्रृंगी ने साप दिया है।
समीक ऋषि ने डांट फटकार लगाई है, अरे वो तो हमारे राजा हैं और बड़े धर्मात्मा राजा हैं। एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया तो उसके लिए तुमने साफ दे दिया। चलो साफ दे दिया, अब जाकर उन्हें कहीं बता तो दो कि 7वें दिन उन्हें तक्षक काटने वाला है, वो कुछ अपनी तैयारी तो कर लें। एक शिष्य ने जाकर बताया है कि आपको 7वें दिन तक्षक काटेगा। परीक्षित जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न इसलिए हुए कि चलो मुझे साप मिल गया तो संत के अपराध का प्रायश्चित हो गया। परीक्षित जी अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाते हैं, खुद गंगा किनारे चलकर आते हैं। परीक्षित जी गंगा किनारे आए हैं। गंगा किनारे क्यों? इसलिए मर के भी तो गंगा किनारे ही जाना है। डर डार दीजिए उठी राह लीजिए, जिस राह में साहिब पाइए जू। मर के जहां जाना है तू बली, तहां जीवित क्यों नहीं जाइए जो। मर के जहां जाना ही है वहां जीते जी चले जाएं। परीक्षित जी गंगा किनारे आए हैं, गंगा किनारे आकर बैठे हैं। परीक्षित जी को सांप लग गया है, परीक्षित जी गंगा किनारे आ गए हैं। सभी संतों ने सुना है, संत जानते हैं। इसी बहाने अब हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने को मिलेगी। सभी संत लोग आते हैं और आकर बैठते जा रहे हैं। बड़े दिव्य दिव्य संत उस सभा में आते जा रहे हैं। अत्रि वशिष्ठ च वनः श्रद्धा नरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ रामो उत्तथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहो। मेघार्तिथेर्देवलाष्टिवर्णो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलाद मैत्रेय और्व कवश कुंभयोनि द्वैपायनो भगवन्नारदस्य। बड़े दिव्य दिव्य संत वहां उपस्थित होते जा रहे हैं। अत्रि जी, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि, पराशर जी, श्री विश्वामित्र जी, बड़े बड़े संत, दिव्य दिव्य संत लोग उस सभा में उपस्थित होते जा रहे हैं। लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा। अरे परीक्षित के उद्धार के लिए सब लोग आ रहे हैं तो कुछ कह क्यों नहीं रहे? सब जानते हैं कि इसी बहाने श्री सुखदेव जी इनको भागवत जी की कथा सुनाएंगे। अगर हम कुछ सुनाने लग गए तो श्री सुखदेव जी आएंगे और आकर चुपचाप बैठ जाएंगे, वो कथा नहीं सुनाएंगे। सब आकर चुपचाप बैठते जा रहे हैं, बैठ गए हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब श्री सुखदेव जी आएंगे, कब श्री सुखदेव जी आएंगे। तभी सबके देखते देखते उस सभा में श्री सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृद्धश्च बालैरवधूतवेशः। वृद्धश्च बालैरवधूतवेशः। तं द्वयष्टवर्ष सुकुमारपाद करोरुबाह्य सकलोपगात्रम्। सबके देखते देखते श्री सुखदेव जी वहां पे प्रकट हुए हैं। सबने सुखदेव जी की जय जयकार की है। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की। सबने सुखदेव जी की जय जयकार की है। श्री परीक्षित जी उठे हैं, श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है, श्री सुखदेव जी के पूजा अर्चना इत्यादि की है। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 सुख काल तुम्हारी जय जय हो, काल तुम्हारी जय जय हो, सुखवाणी तुम्हारी जय जय
सुखवाणी तुम्हारी जय जय हो। सुखवाणी तुम्हारी जय जय हो। सुखताल तुम्हारी जय जय हो। काल तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव 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 तुम्हारी जय जय हो। सुखवाणी तुम्हारी जय जय हो। सुखवाणी तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। सुखदेव तुम्हारी। पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।